मानस बताइए आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए टीवीएस मोटर्स के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 2060 का 2060 का पुट ऑप्शन टीवीएस मोटर्स का खरीदेंगे। जो 44 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है वहां पर 29 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 75 रुपीज 75 की टारगेट इस ऑप्शन में आप सेट कर सकते हैं। देखिए, रीजन ये है, टेक्निकल रीजन ये है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं और टीवीएस मोटर्स ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। शायद अब स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 1950 है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टीवीएस मोटर का पुट लेने की सलाह 2060। ये है वो ट्रेड। चलिए अब अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और ये है एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी बताइए क्या रहेगा? लाइफ ये पिक रहेगा। मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ में एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट मिल रहा है। इट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन जिसका टारगेट बनेगा करीबन 650 का। सो एट अ लेवल ऑफ 635 आपको बाय करना है और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो रहेगा 625। 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 650 ये इसका पहला टारगेट रहेगा। ओके, एचडीएफसी लाइफ। उसके बाद अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए रचना जी के पास। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी तरफ से जो रहेगा वो भारतीय एयरटेल रहेगा। एंड भारतीय एयरटेल आज के दिन में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एंड अगर इसका डेली चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे एक स्विंग अपॉर्चुनिटी बनती है, इसलिए मैं इसको देना चाहूंगी। 1222 पे है इसके फ्यूचर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम 1222। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं और अगर 1200 का एसएल लगाते हैं तो ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 1235 और उसके बाद 1250। तो 1250 तक के टारगेट यहाँ पे मुझे फ्यूचर्स पे विद इन 2 to 3 डेज बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल आपका ट्रेड है। आपकी स्क्रीन पे करीब 1221 पे ट्रेड करता है। और राजेश जी आपका मिड कैप फंड है, राजेश अग्रवाल जी। वीरू जी, मिड कैप फंड के तौर पे एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल के साथ जाना चाहेंगे, जो हालिया की लिस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो इनके करीब 30 होटल हैं जिसमें 2298 रूम है और ये उसे लगभग दुगनी 4300 के आसपास के रूम बनाने की बात कर रहे हैं। और खास करके एसेट लाइट मॉडल में, जहां सिर्फ ये ऑपरेशन और मैनेजमेंट देखेंगे, प्रॉपर्टी की होगी नहीं, तो केपेक्स उतना ज्यादा नहीं है और नंबर ऑफ रूम्स बढ़ जाएंगे। दूसरे जो फ्लोरिस करके इनकी कॉन्फेक्शनरी है 72 है अभी, उसे 350 करने की बात कर रहे हैं आने वाले दिनों में। होटल इंडस्ट्री की एक तो साइकिल बहुत अच्छी चल रही है। टूर ट्रैवल एंड टूरिज्म ने तूल पकड़ा हुआ है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है जो कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इन्हें सहायता करेगी। तीसरे अगर आप देखेंगे तो फ्लोरिस का जो बिजनेस है बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, जो आईपीओ के बाद पैसे आए उसे कंपनी ने अपने डेट निकाल दिए, तो अब लगभग नेट कैश पॉजिटिव कंपनी हो गई है। तो थोड़ी सी मध्यम अवधि के लिए इसे ध्यान देना चाहिए 225 रुपए के टारगेट के साथ। ओके, तो ये फिलहाल वो ट्रेड पार्क